दोस्तों, हमारी पृथ्वी संसाधनों का खजाना है। सुबह उठकर पानी पीने से लेकर रात को लाइट जलाने तक हम हर पल किसी न किसी संसाधन का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीजें कहाँ से आती हैं और क्या ये हमेशा पास रहेंगी? आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यह है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवकरणीय संसाधन और अनवकरणीय संसाधन। हम जानेंगे कि ये क्या है और इनके उदाहरण क्या हैं। ये हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नवीकरण मतलब जिसे दोबारा नया किया जा सके। ये वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होते या जिन्हें कुदरत प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा बहुत तेजी से दोबारा बना लेती है। उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी ये असीमित है, अनलिमिटेड है। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये टिकाऊ हैं, सस्टेनेबल हैं, ये हमेशा बने रहने वाले हैं। इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो हमें सूरज से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी जो हवा की गति से प्राप्त होती है, जल विद्युत यानी हाइड्रो एनर्जी बहते हुए पानी की धारा से प्राप्त होती है, बायोमास यानी लकड़ी, गोबर, फसल अपशिष्ट। इसके फायदे हैं कि ये प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत कम करते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अनवीकरणीय यानी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। ये संसाधन सीमित मात्रा में है और प्रकृति के द्वारा इन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कि इन्हें दोबारा बनाया जा सके। अगर हम इन्हें एक बार इस्तेमाल कर लें तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता या फिर दोबारा बनाए जाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनका भंडार सीमित है, ये प्रदूषक हैं, ये जलने पर धुआं पैदा करते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कोयला बिजली उत्पादन में, पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो ऑटोमोबाइल या अन्य मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस जैसे सीएनजी और एलपीजी इत्यादि, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम के माध्यम से प्राप्त होती है जो कि सीमित है। इसके नुकसान हैं कि इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में मुख्य अंतर हैं। विशेषता अगर हम देखेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा आसानी से दोबारा बन सकती है, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा दोबारा बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का भंडार असीमित है, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा का भंडार सीमित है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत प्रदूषण न के बराबर होता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में प्रदूषण बहुत अधिक होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को स्थापित करने में, इनके संसाधनों को, इनके संयंत्रों को स्थापित करने में अधिक खर्च आता है, जबकि संचालन में बहुत कम खर्च आता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के स्रोतों को, संयंत्रों को स्थापित करने में शुरुआत में कम खर्च आता है, जबकि बाद में ये बहुत महंगा पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं सूर्य, वायु, जल इत्यादि। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। भारत एक विकासशील देश होने के नाते अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए तेजी से नवीनकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
में भारत की प्रमुख भूमिका है। हम सोलर और विंड पावर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो सके। भविष्य में हम इलेक्ट्रिक वाहनों और सस्टेनेबल एनर्जी की ओर तेजी से आगे जाना चाहेंगे ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ सुथरा भविष्य छोड़ सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि नवीनकरणीय संसाधन हमारा सुनहरा भविष्य है, जबकि अनवीनकरणीय संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिजली बचाएं, प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें और नवीनकरणीय ऊर्जा को अपनाएं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।